फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग से आज मैं फ़िज़िक्स 10th का लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स उसकी एक एग्जांपल सिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग से बंधे हुए मैस, उसकी जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज आपने दूसरी मिसाल सीखनी है, जिसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि साबित कीजिए, प्रूव दैट बॉल एंड बाउल सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि बॉल एंड और बाउल सिस्टम की जो मिसाल है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब बेटा इसमें होता क्या है, एक बाउल, एक सिंपल बाउल ले लिया जाता है, उसके अंदर एक बॉल को रख दिया जाता है। ये एक बाउल है मेरे पास, जिसके अंदर मैंने एक बॉल को रख दिया है। अब क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ये इसकी मेन पोजीशन है, क्योंकि बॉल इज एट रेस्ट पोजीशन, बॉल जो है वो रेस्ट की हालत में है। तो बेटा इस सूरत हाल में ये जो बॉल है और ये जो बॉल बाउल के अंदर पड़ा हुआ है, ये रेस्ट की हालत में है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट अपॉन नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ, हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि बॉल का कोई ना कोई वजन है, तो वजन जो है उसको नीचे की जानिब धकेल रहा है, तो इसके ऊपर तो फोर्स अमल कर रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये बॉल का जो वजन है वो नीचे की जानिब जा रहा है, जबकि इस बाउल का यहाँ पे रिएक्शन वो बॉल को ऊपर की जानिब धकेल रहा है। तो ये रिएक्शन और ये वेट, ये दोनों एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देते हैं, उसको कैंसल आउट कर देते हैं। ड्यू टू विच नेट फोर्स एक्ट अपॉन दिस बॉल इज जीरो। इस हालत में इसके ऊपर किसी किस्म की कोई नेट फोर्स एक्ट अपॉन नहीं हो रही। फोर्सेस एक्ट अपॉन हो रही हैं, कौन सी? बॉल का वेट नीचे की जानिब, बाउल का रिएक्शन ऊपर की जानिब, ये दोनों फोर्स। लेकिन टोटल यानी कि नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इसके ऊपर जीरो है। अब बेटा जब क्या किया जाता है, थोड़ा सा फोर्स लगाकर इस बॉल को डिस्प्लेस कर दिया जाता है एट पोजीशन ए। ओ इज अ मीन पोजीशन, ओ वस्ती नुक्ता है, वस्ती पोजीशन है इसकी। जब इस बॉल को ओ से ए की जानिब ले जाया जाता है तो बेटा इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अमल करती है। होगा क्या, जब मैंने इस बॉल को इस पोजीशन ओ से ए की जानिब लेकर गया तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया एट पोजीशन ए पोजीशन के ऊपर। ये जो बॉल जब पहुंचा तो इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स ने अमल किया। जब ये रीस्टोरिंग फोर्स के ऊपर अमल करती है तो क्या करती है, इस बॉल को वापस पोजीशन ओ की जानिब खींचती है। तो बेटा जब आप कोई एक सिंपल सी मिसाल, कोई भी चीज़ देखें, किसी भी कर्व सतह पे आप कोई चीज़ लेकर ऊपर जाएं, उसको छोड़ेंगे तो वापस वो नीचे की जानिब आएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये जो बॉल है, ये बाउल के अंदर पोजीशन ए से वापस ओ की जानिब मूव करेगी। जैसे ही ये बॉल ओ की जानिब मूव करना स्टार्ट करती है तो बेटा इसकी स्पीड स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती जाएगी, और जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो पोजीशन ओ पर आकर ये रुकेगा नहीं, ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से। अब बॉल डज नॉट स्टॉप्स एट द मीन पोजीशन ड्यू टू द इनर्शिया की वजह से ये जो बॉल है ये पोजीशन ओ, वस्ती पोजीशन, मीन पोजीशन के ऊपर नहीं रुकता, बल्कि क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती है इस पॉइंट तक और वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो आगे की जानिब मूव करेगा। जैसे ही बॉल ओ से बी की जानिब मूव करना स्टार्ट करेगा, इसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये बॉल वापस पोजीशन बी पर पहुंचेगा तो बेटा बी पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, और फिर इसके ऊपर दोबारा से रीस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी जो इसको वापस पोजीशन ओ की जानिब खींचेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स जो इसके ऊपर पोजीशन ए या पोजीशन बी के ऊपर बॉल की ऊपर एक्ट अपॉन हो रही है, मतलब ए पोजीशन और बी पोजीशन के ऊपर जब
बॉल के जब बॉल मौजूद था तो इसके ऊपर जब रीस्टोरिंग फोर्स ने अमल किया तो इस बॉल को हमेशा मीन पोजीशन की जानिब खींच रही थी। तो इसका मतलब ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। मतलब ये हुआ कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी सिमत हमेशा वस्ती पोजीशन की जानिब होती है। तो बेटा अगर इसकी सिमत जो है, इसकी डायरेक्शन जो है अगर वस्ती पोजीशन की जानिब होती है तो हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में कि जो फोर्स अमल करती है, द फोर्स एक्ट अपॉन ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स अमल करती है, उसकी जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो हमेशा मीन पोजीशन की जानिब होती है। और ये जो फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेटा इससे ये साबित होता है कि ये बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। तो इसमें जब बॉल बी से ओ की जानिब जाएगा तो फिर ओ पर नहीं रुकेगा, पोजीशन ए पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये मूव करता जाएगा, उतनी देर तक मूव करेगा जब तक इसकी तमाम एनर्जी यहाँ से मुकम्मल तौर पर रिलीज नहीं हो जाती। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर है, सिंपल सा है। हमने ये साबित करना है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अगर बेटा किसी भी किस्म का यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो बेटा आप लोगों ने कमेंट के अंदर लिख देना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।